वेलकम टू रूप लर्निंग्स। और आज की वीडियो नंबर है 20। और आज की वीडियो में हम स्टॉक ट्रांसफ़र के मुतल्लिक ही काम करने वाले हैं। जैसे कि पिछली वीडियो में आपने देखा कि हमने स्टॉक ट्रांसफ़र बटन्स के पीछे जो स्टॉक ट्रांसफ़र ऑर्डर बटन है उसके पीछे कोडिंग की थी, और फॉर्म है उसके पीछे कोडिंग की थी। और आज हम ये एक काम करना चाह रहे हैं कि मैं अगर इस पे क्लिक करूं स्टॉक ट्रांसफर्स बटन पे, जैसे हमने देखा कि परचेज़ ऑर्डर पे क्लिक करने से एक फॉर्म ओपन होता है, उसी तरह स्टॉक ट्रांसफ़र पे क्लिक करने से भी एक फॉर्म ओपन होना चाहिए। अगर आपने अभी तक पहली वीडियोस नहीं देखी तो उन सब का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप उनको क्लिक करके आप देख सकते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि हम क्या काम कर रहे हैं इस वीडियो सीरीज़ में। आज की वीडियो में भी मैं कोशिश करूँगा थोड़ा शॉर्ट रख के थोड़ा अच्छे तरीके से हर चीज़ एक्सप्लेन कर सकूँ। टाइम की थोड़ी सी कमी है मसरूफ़ियत के बायस, तो उम्मीद है कि मैं कुछ चीज़ें ये जो कवर करने वाले कवर कर पाऊँ इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें और बेल के आइकॉन को भी हिट करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब मैं नई वीडियो अपलोड करूँ। सबसे पहले तो इसको तो ख़त्म करें भाई। सबसे पहले हमने क्या करना है कि इस बटन के पीछे कोडिंग करनी है, और जो ही मैं इस बटन को क्लिक करूं तो ये वाला फॉर्म जो है मैनेज ऑर्डर्स ही ओपन होना चाहिए। अच्छा, जो ही ये फॉर्म ओपन हो इसके दो टैब्स हैं, ठीक है। इधर एक लेबल भी मैंने दिया हुआ, आपको नज़र नहीं आ रहा, हिडन है। उस लेबल में STO लिखा हुआ आ जाना चाहिए। और ये जो फॉर्म है ऑर्डर्स प्लेस्ड, ऑर्डर्स फ्रॉम अदर लोकेशंस, इसके जो दोनों लिस्ट बॉक्सेस है इनमें डेटा आ जाना चाहिए ऑटोमेटिकली। अगर तो किसी कोई ऑर्डर स्टॉक ट्रांसफ़र ऑर्डर मैंने क्रिएट किया है, इस एग्जिस्टिंग लोकेशन से क्रिएट किया, तो वो यहाँ पे आ जाने चाहिए जो ऑर्डर्स क्रिएट हुए। अगर तो कोई ऑर्डर्स जो हैं वो हमने दूसरी लोकेशन से हमें किसी ने ऑर्डर किए हैं दूसरी लोकेशन से, तो उनके लिस्ट यहाँ पे आ जानी चाहिए। तो ये हम डिफरेंट उनके लिस्ट को हम फिल्टर करेंगे और ये हम थोड़ा सा डेमोस्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं इसको भी डिज़ाइन व्यू में ले जाते हैं, और मेन फॉर्म है, ये बटन है इसके पीछे, ये स्टॉक ट्रांसफर्स का बटन है। मैं इसको डॉट 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 पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ से मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। कोडिंग हमारी स्टार्ट होगी else if me dot btn to dot caption is equal to, मैं क्या लिखा हूँ भाई, me dot btn to dot caption is equal to stock ट्रांसफर्स देन, मतलब कि अगर इस बटन का कैप्शन, क्योंकि आपको, अगर आप पहली बार देख रही हो वीडियो तो इसलिए मैं कह रहा हूँ पहली बड़ी वीडियोस देख ले, क्योंकि इस बटन को हम मल्टीपल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करें। तो अगर तो इसका कैप्शन है स्टॉक ट्रांसफर्स, तो फिर क्या होना चाहिए, वेल सिंपली फिर ये वाला फॉर्म ओपन हो चाहिए जिसका नाम है मैनेज ऑर्डर्स। डू cmd डॉट ओपन फॉर्म, कौन सा फॉर्म, मैनेज ऑर्डर्स। अच्छा, फॉर्म तो ओपन हो गया। उसके बाद क्या होना चाहिए, ये जो लेबल है इसके अंदर STO लिखा हुआ आना चाहिए। उसको भी हम रेफरेंस दे लेते हैं। फॉर्म्स, इसको हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये जो फील्ड, ये जो कैप्शन हमने देना है ये दूसरे फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो इसलिए हमें रेफरेंस देना पड़ेगा। फॉर्म्स मैनेज ऑर्डर्स एक्सक्लेमेशन मार्क, तो इसका नाम txt नाउ, तो मैं एरर से बचने के लिए इसका नाम कॉपी ही कर लेता हूँ। डॉट, ये टेक्स्ट बॉक्स है, यस। डॉट वैल्यू इज इक्वल टू STO। ये लाइन ऑफ कोड से क्या आएगा, इस लाइन ऑफ कोड से सिंपली क्या होगा कि इसमें इस टेक्स्ट बॉक्स में STO लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तक हो गया। अब ये जो लिस्ट बॉक्सेस है, एक ये है जिसका नाम है लिस्ट OP ऑर्डर प्लेस्ड, एक ये है जिसका नाम है लिस्ट OR ऑर्डर रिसीव्ड। तो जैसे कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया है कि इस लिस्ट बॉक्स में
उन ऑर्डर्स की डिटेल आएगी जिनका जो हमने क्रिएट किए हैं इस लोकेशन से, और इस लिस्ट बॉक्स में उन ऑर्डर्स की डिटेल आएगी जो हमें किसी ने ऑर्डर प्लेस किए हैं, ठीक है ना। सो ये दोनों को इस हिसाब से इंफॉर्मेशन इन दोनों की लेनी है। सो हमें क्या करना है कि एक क्यूरी बनानी पड़ेगी, ठीक है। क्यूरी इसलिए बनानी पड़ेगी, अगर तो मैं जाऊँ स्टॉक ट्रांसफ़र में, ये टेबल है जहाँ से डेटा फैच करना है, हालांकि मैं चाहूँ तो यहाँ से भी डेटा को फैच किया जा सकता है, लेकिन क्या होगा कि प्रोडक्ट की डिटेल इधर देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो थोड़ा यूज़र फ्रेंडली करने के लिए प्रोडक्ट की डिटेल आ जाएगी तो अच्छा होगा। तो उसके लिए एक क्यूरी बनानी बेहतर रहेगी। तो हम क्यूरी बनाते हैं, क्रिएट पे जाते हैं और हम क्यूरी डिज़ाइन पकड़ते हैं, ठीक है। क्यूरी डिज़ाइन और सेलेक्ट क्यूरी बनानी है हमने। और हमें कौन कौन से टेबल चाहिए? हमें चाहिए जी स्टॉक ट्रांसफ़र टेबल चाहिए, हमें वेरिएंट का टेबल चाहिए, हमें जहाँ से हम वेरिएंट के टेबल से हम प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन फैच करेंगे। फिर हमें चाहिए लोकेशंस का टेबल, किधर है ये? ओके, सो इसके साथ इसको फ़िलहाल डिलीट करते हैं और हमें ये लोकेशन चाहिए। ओके जी, सो ये हो गया हमारा, ये तो 3 टेबल आ गए। अब हम डेटा फैच करते हैं। स्टॉक ट्रांसफ़र आईडी चाहिए और प्रोडक्ट नेम चाहिए, तो इसलिए हम जाएंगे आइटम नेम, वेंडर SKU, उसके बाद आइटम की और कौन सी चीज़ लेनी है, और उसके बाद आ जाता है ये STID। इसमें से कौन कौन सी इंफॉर्मेशन लेनी है वो देख लेते हैं। ट्रांसफ़र क्वांटिटी, अब यहाँ पे हम रिक्वेस्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो रिक्वेस्ट करने के लिए ट्रांसफ़र क्वांटिटी यानी कि जितनी क्वांटिटी इस प्रोडक्ट के अगेंस्ट हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी को, वो हम ले सकते हैं। रिसीव क्वांटिटी भी चाहिए। इसी क्यूरी को हम इस्तेमाल करेंगे दोनों टैब्स के लिए। आपने देखा ना, इधर दोनों टैब्स है, ऑर्डर जो प्लेस किए हैं और ऑर्डर्स जो हम रिसीव कर रहे हैं। तो ये हम दोनों टैब्स के से हम क्या कहते हैं कि इंफॉर्मेशन फैच कर रहे हैं उनके लिए। उसके बाद आ जाता है और क्या चीज़ आएगी, और क्या चीज़ आएगी। ओके, लोकेशन आईडी, लोकेशन ठीक है। इसमें हम ले लेते हैं रिक्वेस्ट, ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट बाय लोकेशन, ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट बाय CC कॉस्ट सेंटर, ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट रीज़न भी चाहिए। और क्या आ जाएगा, और ये आ जाएगा कि ट्रांसफ़र टू लोकेशन, ट्रांसफ़र टू कॉस्ट सेंटर और स्टेटस। अच्छा जी, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई। आप देख सकते हैं आइटम का नाम, SKU, ट्रांसफ़र क्वांटिटी, रिसीव क्वांटिटी, ये सारी इंफॉर्मेशन आ गई। अब हम इसी इंफॉर्मेशन से हम डेटा फैच करेंगे इसी क्यूरी से। ओके, मैं इसको सेव कर लेता हूँ, और सेव करने के लिए इसमें आ जाएगी क्यूरी का नाम हम रखते हैं STOQ, ठीक है, स्टॉक ट्रांसफ़र ऑर्डर क्यूरी। ओके, सो इसी से हम डेटा फैच करते हैं। तो अब हम जाते हैं मेन फॉर्म, इसके बटन जो है उसके पीछे हम कोड में जाते हैं, यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे हमने आना है। तो हम कहेंगे फॉर्म्स एक्सक्लेमेशन मार्क मैनेज ऑर्डर्स एक्सक्लेमेशन मार्क TXT, नहीं TXT क्यों कह रहा हूँ भाई, ये जो हम लिस्ट बॉक्स है ये ले लेंगे। लिस्ट OP ऑर्डर प्लेस्ड डॉट रो सोर्स। अब हम इसको सेलेक्ट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। सेलेक्ट क्या करना चाहिए,
वेल सेलेक्ट करना है सबसे पहले STID, स्टॉक ट्रांसफ़र ID, कॉमा ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट रीजन, ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट रीजन, कॉमा आइटम नेम, कॉमा वेंडर SKU, कॉमा ट्रांसफ़र क्वांटिटी। अच्छा, ये हमने ऑर्डर प्लेस किया है, ठीक है। सो ऑर्डर जब हम प्लेस कर रहे हैं तो कितनी क्वांटिटी का हमने ऑर्डर प्लेस करना है, मतलब कितनी क्वांटिटी चाहिए। अगर मैं आपको जो स्टॉक ट्रांसफ़र ऑर्डर फॉर्म है वो दिखाता हूँ, ये देखें। सो यहाँ हम एंट्री करते हैं, जो हमें टाइप चाहिए, वेरिएंट कौन सा चाहिए, ट्रांसफ़र क्वांटिटी, यानी कि हम किसी दूसरे लोकेशन को कह रहे हैं कि इतनी क्वांटिटी हमें ट्रांसफ़र कर दो। तो जब, और या फिर ऑर्डर क्वांटिटी है आप कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर नहीं कर रहे हैं हम, स्टॉक ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट क्रिएट कर रहे हैं। सो इसलिए मैंने रेफ़र किया है ट्रांसफ़र क्वांटिटी के नाम पे, ट्रांसफ़र QTY, ठीक है। अच्छा, ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट बाय लोकेशन और ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट टू लोकेशन। सो यहाँ पे हमने किस लोकेशन को ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट की है और किस लोकेशन ने ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट की है, ये दोनों हम इंफॉर्मेशन इसके लेंगे, दोनों की। और ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट बाय कॉस्ट सेंटर, ये हमें चाहिए, चलो ले लेते हैं। ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट बाय कॉस्ट सेंटर, कॉमा ट्रांसफ़र टू कॉस्ट सेंटर, ठीक है। ट्रांसफ़र टू कॉस्ट सेंटर, किसने रिक्वेस्ट क्रिएट की है और किसको ट्रांसफ़र होना चाहिए इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को। सो ये हमने लिया, और स्टेटस क्या है, ठीक है। उसके बाद आ जाएंगे फ्रॉम, कहाँ से, टेबल है, क्यूरी है, कहाँ से ले रहे हो, STOQ, क्यूरी का नाम है। वेयर, यहाँ पे अब हमने यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ पे जो कोडिंग कर रहे हैं वो इस लिस्ट बॉक्स की कर रहे हैं, ठीक है। ऑर्डर प्लेस्ड लिस्ट बॉक्स की कर रहे हैं, लिस्ट OP की। सो इसमें जो हमने क्रिएट किया है परचेज ऑर्डर, सॉरी स्टॉक ट्रांसफ़र ऑर्डर, वो ही इसमें शो होनी चाहिए। सो इसलिए हम जो लोकेशन है उसका रेफरेंस देंगे, तो ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट बाय लोकेशन, वेयर ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट बाय लोकेशन, LOC है ना, स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए, तो एरर दे देगा। ट्रांसफ़र रिक बाय लोकेशन, ट्रांसफ़र बाय लोकेशन, ओके, इज इक्वल टू आपका आ जाता है, इज इक्वल टू किसके, फॉर्म्स मेन, क्योंकि मेन फॉर्म में हम यहाँ पे जिस बंदे ने लॉगिन किया हुआ उसी का हमने लोकेशन ID लेना है, तो ये वाला लोकेशन ID पकड़ लेंगे, LBL लोकेशन ID डॉट कैप्शन, ठीक है। और फिर उसके बाद एंड, और दूसरा पैरामीटर हमने ये यूज़ करना है कि स्टेटस, ठीक है। स्टेटस जो है STO का वो होना चाहिए STO क्रिएटेड, वो वाले STO हमें शो होने चाहिए पहली बार जब इस पे हम क्लिक करें। आप देखें, अगर बाद में देखने हैं STO रिजेक्टेड देखने हैं, STO ऑर्डर प्लेस देखने हैं, ये सारे जो होंगे ये आप बटन से फ़िल्टर कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट न्यू STOs जो क्रिएट हुए होंगे वो यहाँ पे शो होने चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद हम इसकी थोड़ी सी, आपको पता है कि जब भी हम काम करते हैं लिस्ट बॉक्स के साथ, तो हमें कुछ ना कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ सेट करनी पड़ती हैं। प्रॉपर्टीज़ जैसा कि फॉर्म्स, एक्सक्लेमेशन मार्क, मैनेज
orders exclamation mark list op dot column count। सो ये एक प्रॉपर्टी है। कॉलम काउंट कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 7 8 कॉलम है, ठीक है। अब उसके बाद हमने इनकी हेडिंग्स शो करनी है कि नहीं, बिल्कुल करनी है। कॉलम्स की हेडिंग, उसके बगैर पता ही नहीं चलेगा हमें कि ये क्या चीज़ है। तो उसको डिफाइन करेंगे कॉलम हेड्स इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। फिर हमें विड्थ चाहिए, एक्सक्लेमेशन मार्क लिस्ट ओपी डॉट कॉलम विड्थ्स, और विड्थ हम डिफाइन करेंगे। पहला कॉलम stid, ये ज़रूरी है लेकिन इसको विजिबल होना ज़रूरी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले कॉलम की 0 सेंटीमीटर विड्थ रखेंगे। ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट रीजन, इसकी हम लेट्स से 2.5 सेंटीमीटर ठीक रहेगा। आइटम नेम हम थोड़ा सा बड़ी विड्थ रखते हैं इस कॉलम की, जैसे कि 4 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद वेंडर SKU मे बी 2 सेंटीमीटर्स। फिर उसके बाद ट्रांसफ़र क्वांटिटी, इसमें इसमें आ जाएगा कितना, 2 सेंटीमीटर। ट्रांसफ़र क्वांटिटी, ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट बाय CC, इसमें आ जाएगा 3 सेंटीमीटर्स। ट्रांसफ़र टू CC 3 सेंटीमीटर्स। स्टेटस 3 सेंटीमीटर्स। और याद रखें कि ये हम हमेशा इसकी विड्थ जो है वो चेंज कर सकते हैं आके। तो मैं टेस्ट करना चाहूँगा बजाय इसके कि हम आगे बढ़े। सबसे पहले मैं टेस्ट करना चाहूँगा कि ये काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। अगर कुछ एरर है तो उसको हम अब सॉल्व कर लें, फिर उसके बाद हम दूसरा जो टैब है उसकी जो कोडिंग वो करते हैं। तो चले हम लॉग इन कर लेते हैं। सो बैकग्राउंड और सेंटर वेयरहाउस की लॉग इन कर लेते हैं, इन्वेंट्री और फिंगर्स क्रॉस्ड, लेट्स सी। देखा, वाओ फैंटास्टिक। जब आपका कोड काम करता है ना तो ऐसे खिलखिला के खुशी होती है ना फर्स्ट इंस्टेंस में जब काम करता है तो आप देख सकते हैं परफेक्टली इसमें डेटा आ रहा है कि ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट बाय रीज़न क्या है, जनरल है। फिर उसके बाद कौन सी आइटम की हमने रिक्वेस्ट की है, उसका वेंडर SKU क्या है, कितनी क्वांटिटी के लिए हमने रिक्वेस्ट किया है, और किस कॉस्ट सेंटर ने रिक्वेस्ट किया। आप देख सकते हैं ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट बाय CC, आप देख सकते CC CWC1 CC CWC1, ठीक है। और हमने किस को ऑर्डर प्लेस किया है, CC GW2, ये दूसरी लोकेशन है जिसको हमने रिक्वेस्ट किया है। सो इसमें हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है और उसका स्टेटस क्या है, STO क्रिएटेड। जो ही हम इसमें फंक्शनैलिटी नेक्स्ट वीडियो में बिल्ड करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, इसका स्टेटस चेंज करेंगे तो ये इसमें से गायब हो जाएगा। और फिर जो ही हमें इन बटन्स के पीछे भी हमने कोडिंग करनी है कि ताकि एक स्पेसिफिक स्टेटस के जो है STOs दिखाएं इसमें। सो परफेक्टली इसमें काम हो रहा है। बस थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, वो ये है कि आइटम नेम का थोड़ा सा विड्थ कॉलम की इंक्रीज़ कर देंगे, वेंडर SKU की कॉलम की विड्थ थोड़ी सी इंक्रीज़ कर देंगे। सो इस तरह हमारी जो है एडजस्टमेंट हो जाएगी, ठीक है। सो चलें वो करते हैं और मेन फॉर्म में जाके और इस बटन को सेलेक्ट किया, इवेंट टैब डॉट और यहाँ पे हम आ जाएंगे। ये आइटम है ना, इसको हम थोड़ा सा इसकी विड्थ इंक्रीज़ करते 6 और इसकी में भी 2.5, इसकी 3 सेंटीमीटर, इसकी 3.2 और इसकी 3 ही रहने देते हैं। सो जैसे कि आपने देखा कि परफेक्टली कोड काम कर रहा है। अब क्या करना है, अब ये करना है कि जी जो
ऑर्डर्स फ्रॉम अदर लोकेशन इसकी कोडिंग करनी है, ऑर्डर्स फ्रॉम अदर लोकेशन। तो ऑर्डर्स फ्रॉम अदर लोकेशंस के लिए हमने क्या करना है कि हमने इसी क्यूरी से डेटा फेच करना है। अब जैसा कि हमने जो रेफरेंस दिया था ऑर्डर प्लेस्ड लिस्ट बॉक्स में डेटा लाने के लिए, हमने रेफरेंस दिया था इसी क्यूरी से, और इसी क्यूरी का रेफरेंस दिया था, और हमने ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट क्रिएटेड बाय लोकेशन, ठीक है ना, कौन सी लोकेशन रिक्वेस्ट क्रिएट कर रही है। लेकिन ट्रांसफ़र टू लोकेशन मतलब किसी और ने एक लोकेशन को रिक्वेस्ट दी है। सो अगर ये ट्रांसफ़र टू लोकेशन 1 होगी तो हमें जो ऑर्डर्स हैं वो इस लिस्ट बॉक्स में शो होने चाहिए, ठीक है। सो थंब रूल सिंपल है, आपने ये याद रखना है जब इन दो कोड्स की दो टैब्स की कोडिंग कर रहे हैं। ऑर्डर प्लेस्ड यानी कि जिस लोकेशन ने लॉगिन किया है उस लोकेशन से जितने भी ऑर्डर प्लेस हुए हैं वो इसमें शो होने चाहिए। ऑर्डर्स फ्रॉम अदर लोकेशंस, जिस भी लोकेशन ने लॉगिन किया है और सिस्टम यूज़ कर रहे हैं उस लोकेशन को किसने ऑर्डर किया है वो ऑर्डर्स इसमें शो होने चाहिए। सो सिंपल रूल ऑफ थंब का इस्तेमाल करना है, ठीक है। सो अभी हम चलते हैं और हम इसका जो डेटा है वो फेच करते हैं, लेकिन इस बार हमने ट्रांसफ़र टू लोकेशन का रेफरेंस देना है। सो हम मेन फॉर्म में जाएंगे, सेकंड सेम बटन के पीछे जिसके पीछे हमने ऑलरेडी कोड किया हुआ है ये वाला। सो यहाँ पे हम कोडिंग करेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमने ये फॉर्म ओपन कर लिया और ये जो कोड है ये हमने यूज़ किया है, सॉरी ये वाला कोड टू बी वेरी स्पेसिफिक, इस कोड को हमने यूज़ किया है ये वाला टैब ऑर्डर्स प्लेस टैब को अपडेट करने के। अब सेम हम कोड के नीचे हम कोड करेंगे इस टैब में डेटा अपडेट करने के लिए। सो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि हम एक बेस्ट प्रैक्टिस करते हैं टू अपडेट द ऑर्डर्स प्लेस्ड लिस्ट बॉक्स, ठीक है। अब यहाँ पे टू अपडेट द ऑर्डर्स रिसीव्ड लिस्ट बॉक्स, ठीक है। यहाँ पे अब हम सेम मेथडोलॉजी होगी कोडिंग करने की, वो हम करते हैं फॉर्म्स मैनेज ऑर्डर्स लिस्ट। यहाँ पे OP की बजाय ये वाला है OR ऑर्डर रिसीव्ड, ठीक है। रो सोर्स इज इक्वल टू सेलेक्ट stid, सेम हम जो हमने ऊपर वैल्यूज़ ली हैं वही एग्जैक्टली सेम लेंगे, ठीक है। क्यों हम चेंज करें भाई, सेम लेनी चाहिए। stid ट्रांसफर रिक्वेस्ट रीजन आइटम नेम वेंडर SKU ट्रांसफर क्वांटिटी ओके। अब हमने क्या लेना है, ट्रांसफर टू CC कि किसको हमने भेजना है, और यहाँ पे ट्रांसफर रिक्वेस्ट बाय CC और स्टेटस। कहाँ से हमने डेटा लेना है, फ्रॉम STOQ, यही जो सेम क्यूरी है यहाँ से डेटा लेना है। वेयर ट्रांसफर, इसको हमने रेफर करना ना, ट्रांसफर टू लोकेशन इज इक्वल टू फॉर्म्स मेन एंड
lbl location id dot caption एंड स्टेटस इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे स्टेटस कौन सा आना चाहिए? वेल यहाँ पे स्टेटस टेक्निकली जब ओके मैं इसको ओपन करता हूँ, ऑर्डर प्लेस्ड, ठीक है ना। सो ऑर्डर प्लेस्ड जब STO का स्टेटस SOO स्टॉक ऑन ऑर्डर होगा तो तब ये ऑर्डर प्लेस होगा और ये यहाँ पे इसका स्टेटस अपडेट होना चाहिए। कर लेता हूँ, उप्स ये गलत हो रहा है, यहाँ पे एरर आएगा। ये स्टेटस इज इक्वल टू SOO स्टॉक ऑन ऑर्डर। जब ये स्टेटस होगा किसी भी रिकॉर्ड का तो उस रिकॉर्ड को यहाँ पे शो होना चाहिए इस टैब में, ठीक है। ओके सो ऑलराइट, सो इसको ट्राई करते हैं। अभी हम डोंट नो काम करेगा कि नहीं, बट लेट्स सी, आई एम श्योर काम करेगा। मैनेज ऑर्डर्स लिस्ट OR डॉट कॉलम काउंट। सो ये एक प्रॉपर्टी है 8 कॉलम्स। मैं काम करता हूँ यही सेम कॉपी कर लेता हूँ, आपका और मेरा टाइम बचेगा, ठीक है। यस कर लेते हैं, सेव हो गया, सेव डिबग। चलो जी अब आ गया टाइम टेस्ट करने का। सो टेस्ट करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि एक ब्रांड न्यू क्रिएट करते हैं हम STO, ठीक है। सो मैं लॉगिन करता हूँ GW जनरल वेयरहाउस 2 को। ऑलराइट, हम जाते हैं इधर इन्वेंट्री मैनेजमेंट में, स्टॉक ट्रांसफ़र पे जाता हूँ। कोई अभी STO क्रिएट नहीं हुआ इस लोकेशन से, ठीक है, ना ही कोई ऑर्डर इस लोकेशन को मिला है। सो उप्स ये क्या आ रहा है, ये नहीं आना चाहिए, ये गलत आ रहा है शायद। ओके चलो, टेस्टिंग से पहले ही हमें पता चल गया कि कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन डिस्प्ले नहीं हो रही। सो STO लिस्ट OR डॉट रो सोर्स, ओके ये बिल्कुल परफेक्ट है। ओके बिल्कुल सही है, लेकिन उसको शो क्यों नहीं हो रहा? शो तो होना चाहिए ना। सेलेक्ट STID, कॉलम हेड्स ट्रू। ओ देखा, प्रॉब्लम। Alright, let's go back, let's check it out। हम जाते हैं, लॉगिन करते हैं और ओके इन्वेंट्री मैनेजमेंट, स्टॉक ट्रांसफर, बूम, अभी हो रहा है बिल्कुल परफेक्टो। ऑलराइट, सो अभी कुछ भी नहीं है, अभी हम नया स्टॉक ट्रांसफ़र क्रिएट करेंगे। अरे ओके नहीं भाई, परचेज ऑर्डर नहीं, नो, STO क्रिएट करना है। सो ये भी कोड हमें करना पड़ेगा, चलें कर लेते हैं। ऑलराइट, देख लें आप क्या क्या हो रहा है। ओके सो इस पे डॉट 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 और यहाँ पे आएंगे हम और यहाँ पे हम कोड लगाएंगे इसके नीचे। सो यहाँ पे हम कहेंगे if me dot
txt now viewing dot value is equal to po, then तो फिर ये वाला होना चाहिए, ठीक है। ओके, इसको उठा के बजाय इसके हम यहाँ पे कोड करें, हम आ जाएंगे यहाँ पे। ओके, हम आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, पीओ का ये रिस्पॉन्स होगा, else if me dot txt now viewing dot value is equal to sto, then response चेंज हो जाना चाहिए, क्योंकि फिर स्टॉक ट्रांसफर है ना, यू आर अबाउट टू क्रिएट अ न्यू स्टॉक ट्रांसफर ऑर्डर। स्टॉक ट्रांसफर ऑर्डर, आर यू श्योर टू प्रोसीड फर्दर? If the response is yes, then यहाँ पे भी आएगा, सॉरी ये हम कॉपी कर लेते हैं, इसको यहाँ पे ले आते हैं। फिर हम कहेंगे if response is equal to VBS then to cmd dot open form, कौन सा STO ही है मेरे ख्याल से, STO करेक्ट, और ऐड मोड में ओपन करो। ऑलराइट, एक और एंडिफ आएगा, debug, alright, else without if, else without if, alright, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, मैं ये बाद में करूँगा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं और वो ऐसे करना है, if me dot txt now viewing dot value is equal to po, then to cmd dot open form, and here कौन सा फॉर्म, po ओपन करो और ऐड मोड में ओपन करो। else if me dot txt now viewing dot value is equal to sto, then to cmd dot open form sto, okay, and alright। मैं वो भी कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है ऑनेस्टली। मैंने अभी इंग्लिश का ट्यूटोरियल भी रिकॉर्ड करना है, फिर एडिटिंग करनी है, फिर अपलोड करना है। आप लोग भी वेट कर रहे होगे, शायद नहीं, बट एनीवे काम तो है ना, सो इसलिए मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया इसको, बजाय इसके कि मैं उसमें अपना टाइम लगाता रहता। सो लॉगिन किया, ओके किया, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, स्टॉक ट्रांसफ़र, यस, STO ओपन हो गया, ओके। अब हम जनरल स्टॉक ट्रांसफ़र हो रहा है, सेम ये आ गया, 3 पीस हमने ऑर्डर किए हैं, किसको हम ऑर्डर डाल रहे हैं, ठीक है। ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट टू, चलिए जी अब हम करते हैं सेंट्रल वेयर हाउस को। तो ये सेंट्रल वेयर हाउस है और ये हमने सेव किया, STO क्रिएट हो गया, अप्रूव भी हो गया, और प्लेस ऑर्डर ये SOO के नाम पे आ गया। ऑलराइट, सो अभी हम अगर दोबारा इसको ओपन करें तो यहाँ पे क्यों नहीं आया, STO तो क्रिएट हुआ है,
लेकिन उसको यहाँ, हाँ इसलिए नहीं आया क्योंकि ऑलरेडी हमने अब स्टॉक ऑन ऑर्डर हो चुका है, तो इसके पीछे हमने ऑर्डर प्लेस, अगर मैं इसके पीछे बटन के पीछे कोडिंग करूँगा तो वो डेफिनेटली शो होगा। लेकिन अगर हमने ये जानना है कि हमारा जो कोड सही काम कर रहा है, तो मुझे अभी ये जनरल वेयरहाउस से लॉग आउट करके मुझे सेंट्रल वेयरहाउस पे लॉगिन करना है और ऑर्डर फ्रॉम अदर लोकेशन से यहाँ पे ऑर्डर शो होना चाहिए अगर तो मेरा कोड करेक्ट है तो। सो क्लोज़ करूँगा, ऑलराइट क्लोज़ किया, दोबारा लॉगिन किया। अब करते हैं सेंट्रल वेयरहाउस को लॉगिन किया, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, स्टॉक ट्रांसफ़र और फिंगर्स क्रॉस्ड, बूम, देखा ये ऑर्डर आ चुका है दूसरी लोकेशन से। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल स्टॉक ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट है, इस आइटम की रिक्वेस्ट है, कितनी पीस में ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट ऑर्डर हुआ, रिक्वेस्ट की गई है। ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट टू हमें हुआ है CCCWC1 जो हमारा कॉस्ट सेंटर है, और किसने रिक्वेस्ट किया है, ये जनरल वेयरहाउस 3 ने रिक्वेस्ट किया है और इसका इस वक्त स्टेटस जो है वो SOO स्टॉक ऑन ऑर्डर है। बिल्कुल परफेक्ट इसमें काम हुआ है। तो आप देख सकते हैं दूसरी लोकेशन से जितने भी ऑर्डर आएंगे वो सब इधर आते जाएंगे, और जितने भी ऑर्डर हम इस लोकेशन से क्रिएट करेंगे वो इस टैब में शो होते जाएंगे। तो परफेक्टली हमारा कोड काम कर रहा है, इसी तरह काम करना चाहिए इस कोड को। सो उम्मीद करता हूँ आपने कुछ सीखा होगा, अगर नहीं भी सीखा तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और चैनल को सपोर्ट करते रहें, अपना प्यार इसी तरह देते रहें इस चैनल को। उम्मीद करता हूँ कोई ना कोई वैल्यू ऐड होती होगी, और बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ के। तो लाइक का बटन दबा दिया करें और कमेंट्स भी देते जाया करें, आपकी बड़ी मेहरबानी है। एनीवे, थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय।